संविदा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला नक्सल प्रभावित जिला होने के साथ ही ये जो जिला है वो पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। आज भी जो नारायणपुर जिला है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। वहीं बीते दिनों से जो एनएचएम के कर्मचारी है 200 से अधिक की संख्या में वो धरने पर बैठे हुए हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर के और अन्य मांगों को लेकर के जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा जो है वो प्रभावित हो रहा है। ये एनएचएम की ये वही कर्मचारी है जो अबुझमाड़ के इलाकों में जाकर जो आदिवासियों की जो है इलाज करते हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले जो है अबुझमाड़िया जनजाति का जो ये इलाज करते हैं। लेकिन आज जो है इनके धरने पर आने के बाद से ही जो स्वास्थ्य सेवा है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। विशेष करके ये नारायणपुर जिला में इसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जो एनएचएम कर्मचारी है वो है, उनसे जानते हैं। आपका परिचय बताएंगे कब? जी, मेरा नाम संगीता ब्रह्मनोटिया है और मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की प्रांतीय टीम से मैं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किन मांगों को लेकर के आप लोगों का प्रदर्शन है वो जारी है, कब से जारी है और ये कब तक जारी रहे? जी, मैं बताना चाहूँगी बिल्कुल आपको कि हमारी मांग 10 सूत्रीय है, जिसमें हम लोगों ने नियमितीकरण और संविलियन को रखा है और उसमें सीआर पारदर्शिता और आपका जो हमारी लंबित मांग 27% वेतन वृद्धि है, ऐसे चिकित्सा परिचर्या, ऐसे अन्य मांग हैं जो हमारी 10 सूत्रीय मांग है जिनको शासन ने अब तक अनसुना करके रखा है। और हमारी हड़ताल 18 तारीख से अनिश्चितकालीन का रूप ले चुकी है। और अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो ये जो संख्या अब अभी हमारे जिले स्तर पे है, ये कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार की गई है। प्रांतीय स्तर पे भी इसका आंदोलन किया जाएगा। और हम शासन को ये बताना चाहते हैं कि अभी हम तो सिर्फ अभी निवेदन पे हैं, आवेदन निवेदन पे हैं। हमारी मांग पूरी करें, यही हम चाहते हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इससे भी हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज जो है किस तरीके से प्रदर्शन है वो किया गया है? आज क्या कुछ किया गया है? आज की जो एक्टिविटी थी हमारी प्रतिदिन की 18 तारीख से अलग अलग गतिविधियां थी, जिसमें हम लोगों ने पहला दिन हम लोगों ने सोशल मीडिया का यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने भाजपा कार्यालय में मौन रैली निकाली और उसके बाद हम लोगों ने न्याय यात्रा तिरंगा रैली निकाला। उसके बाद आज हमारी ये संविदा प्रथा का 100 यात्रा करके हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया है, संविदा प्रथा का पुतला दहन किया है। और शासन को हम बताना चाहते हैं कि आप हमारी मांग को पूरी करने में जितनी देरी कर रहे हैं उतनी देरी तो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। आप बिल्कुल बिना बजट के ये सारी मांगों को पूरा कर सकते हैं। आपको कहाँ कठिनाई आ रही है वो भी आप हमको नहीं बता रहे। सिर्फ आप कमेटी कमेटी कमेटी, कितनी बार आप कमेटी बिठा लेंगे, कितनी बार आप हमको बुलाएंगे, बताएंगे। सिर्फ आश्वासन पे अब ये खेल खत्म नहीं होगा। ये अब बिल्कुल अनिश्चितकालीन जारी है। अगर हमारी मांग जल्द पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन उग्र होगा और उग्र होगा। हो सकता है उसके बाद जो जन समुदाय में ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही है, कहीं ना कहीं बड़े हॉस्पिटल की जो जिम्मेदारी होती है वो भी प्रभावित हो रही है। गांव में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले जो हमारे आरएचओ साथी है, सीएचओ साथी है, अन्य और भी जो साथी हैं जो ग्रामीण स्तर तक जन समुदाय के बीच में स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं, टीकाकरण को लेके, टीबी शाखा से जैसे कई जो मरीज होते हैं जिनको दवाइयाँ देना होता है, सारे हमारे कार्यालय और हमारी स्वास्थ्य केंद्र बंद है। तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं कोई कठिनाई हो रही होगी, क्योंकि किसी को बुखार, सर्दी, खांसी, डिलीवरी, सबसे बड़ी बात होती है प्रसव पीड़ा। जब हम सारे कर्मचारी यहाँ धरना स्थल में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको ये परेशानी हो रही होगी, क्योंकि वो एक समाज का हिस्सा है और उस समाज में हम भी आते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार के सदस्य होंगे। तो शासन को इन सब चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी मांग इतनी जटिल नहीं है और हमारी मांग जायज़ है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रही? पिछली शासन सरकार ने भी हमें वादा किया, घोषणा पत्र में रखा, लेकिन आज दिनांक तक हमारी मांग अधूरी है। और हमारी ये भाजपा की सरकार, बड़े बड़े नेता मंत्री हमारे मंच पे आए और कहा कि अगर हमारी सत्ता आती है, भाजपा की सरकार आती है तो हम 10 दिन के अंदर आपको 100 दिन के अंदर हम कमेटी बिठाकर आपको नवनीतीकरण का सौगात देंगे। लेकिन आज तक 2 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन अनियमित कर्मचारी
संविदा कर्मचारी के लिए ऐसा कोई भी योजना या ऐसी कोई भी पॉलिसी हमारे 10 सूत्रीय मांग को लेके आज तक पूरी नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि शासन हमारी मांग पूरी करे। बस यही है मेरी। नारायणपुर जिले में जो है लगभग कितने कर्मचारी होंगे जो धरने पर बैठे हुए? इसके अलावा नारायणपुर जिला है वो नक्सल प्रभावित जिला है, तो जो अबुझमाड़ के इलाके में जब जाते हैं तो किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, मैं बताना चाहूँगी, पूरे प्रदेश में 16,000 से अधिक हमारे एनएचएम कर्मी हैं, जिसमें छोटे कैडर से लेके बड़े कैडर तक के साथी अभी इस हड़ताल में धरना में शामिल हैं। और हमारे नारायणपुर ज़िले की स्थिति में बताऊं, ये एक अबुझमाड़ क्षेत्र है जहां पे नक्सल प्रभावित एरिया है। ये बस्तर संभाग पूरा नक्सल प्रभावित एरिया है, जहां पे हमारे साथी इतने कठिनाइयों का सामना करके, जहां पहाड़ है, नदी नाला है, ऐसे जगह पे हमारे चिरायु की टीम, जिनको स्कूलों में विजिट करने के लिए बोला जाता है कि जो मौसमी बीमारी का दौर चल रहा है, स्कूलों में जाके, आंगनबाड़ी केंद्र में जाके बच्चों को जो सुविधाएं देती हैं वो मिल नहीं पा रही है, निश्चित तौर पे प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं समस्या जनहानि हो ही रही है। हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि हमारे ज़िले में जो हड़ताल स्थल पे होने के बावजूद भी कल ऐसी एक घटना हुई कि एक बच्चा है जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शायद लाया गया होगा, लेकिन हमारे डॉक्टर्स अभी यहीं पे हैं, धरना स्थल में हैं, और वहाँ से फ़ोन आता है कि बच्चे का सर्जरी करना है। वो बच्चा बहुत छोटा रहा होगा, लगभग 6-7 साल का रहा होगा, और उस बच्चे का सर्जरी, हमने मानवता दिखाई और हमारे डॉक्टर्स को और हमारे LT मतलब OT टेक्नीशियन को हमने हॉस्पिटल भेजा, क्योंकि हमारे में अभी भी मानवता है। हम शासन को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अगर मानवता नहीं होती तो हम डॉक्टर्स को नहीं भेजते, हमारी टीम को नहीं भेजते, और उस बच्चे की जान को बचाने के लिए हम उतारू नहीं होते। हमने सुरक्षित उसकी सर्जरी करा के हमने उस बच्चे को सुरक्षित किया है। और मैं बताना चाहूँगी, हमारे जिले में नारायणपुर में 245 कर्मचारी हैं, NHM कर्मचारी हैं, जो आज पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावित कर रहे हैं, धरना स्थल पे हैं। हम अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल कर्मठ हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना स्थल से अब हटेंगे नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये वही NHM कर्मचारी है जो अबुझमाड़ के इलाकों में तमाम चुनौतियों को, चाहे वो नदी हो, नाला हो, बारिश के समय में नदी नाले उफान पे रहते हैं, पहाड़ हो, जंगल हो, इसको पार करते हुए ये अपनी सेवाएं देते हैं। सर, अपना परिचय बताएंगे और किन मांगों को लेकर के आप जो है अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं NHM कर्मी हूँ, यहाँ जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर। हमारी तो फिर 10 मांगे हैं, बट मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि सरकार से हम सिर्फ एक मांग करते हैं कि हमारे साथ कोई भेदभाव न किया जाए। बस जैसे रेगुलर कर्मचारी को सुविधा देते हो, काम लेते हो, तनख्वाह देते हो, उसी तरह संविदा कर्मचारी को सुविधा, तनख्वाह वो दिया जाए। मैंने ये नहीं है कि वो गोरे काले का भेदभाव मिटा दिया जाए, मैंने भेदभाव न रखा जाए। तो सिंपल से जो आपका कर्मचारी है उसको जितनी सहायता आप देते हो सबको समान रूप से दिया जाए। बिल्कुल, जो है तमाम मांगों को लेकर के जो है आज NHM कर्मचारी वो बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अपना परिचय बताएंगे और आज जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया अनोखे अंदाज में, क्या कुछ किया है उसके बारे में बताइए। मैं डॉक्टर परमानंद बघेल, VBD कंसल्टेंट ऑफिसर हूँ जिले में, जिला नारायणपुर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 18 तारीख से हमने हड़ताल अनिश्चितकालीन में गए हुए हैं। इस हड़ताल के माध्यम से सरकार को हम सजग करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों ने उनको अवगत कराना चाहें कि हमारी मांग है, 10 सूत्री मांग है, जिसमें विशेष रूप से नियमितीकरण का मांग है। और संबंधित मांग को हम जो है शासन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी कमेटी उन्होंने बनाती गई, लेकिन अब तक उस कमेटी का संदेश हमको नहीं पहुँचाया गया। पहले इन्होंने पिंगवा समिति गठित किया गया था, लेकिन उस समिति का हश्र क्या हुआ आज तक हमारे लोगों को उन्होंने नहीं बता पाया। हमारी एक ही मांग ही रहती है कि हमारा जो साथी है, संविदा साथी है, जो 2005 से कहा जाए, जब से NHM के संस्था का निर्माण हुआ है, तब से लगातार कंटिन्यू 20 से 25 साल के लगभग समय जो है दौर होता है। इस दौर में आज भी संविदा का दंश ये लोग झेल रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैडम ने बताया कि दूरस्थ एरिया अंचल में रहने वाले पर्वत, जंगल, झाड़ियों में रहकर भी हमारे लोग जो है सेवा दे रहे हैं। सेवा का भाव जो है, मानवता का, उन्होंने बहुत अच्छे से जिक्र किया। मेरा भी यही मान्यता है कि हम लोग जो है सजग लोग हैं, मानवता को समझते हैं और मानवता को मानते हुए हमारे सभी साथी, खास करके अभी CHO जो है होते हैं, वो जो है ग्रामीण लेवल में पोस्टेड हैं, इनका वहाँ पे उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य है।
लेकिन इनकी उपस्थिति यहाँ हड़ताल स्तर में है, जिसके कारण से हमारे आम जन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और सरकार को से हम यही चाहते हैं कि इन आम जन को प्रभावित आपके माध्यम से हो रहा है। हमारी आज की इस हड़ताल में हमारी कोई भी साथी जो है ऐसी परिस्थिति में निर्मित होता है तो सीधा सीधा कारण हम जो है सरकार को देते हैं, क्योंकि हमारे माध्यम से जो बहुत सारे बच्चे हैं, जो गर्भवती माताएं होती है, जिनका जच्चा बच्चा जो प्रभावित होते हैं, खास करके मैटरनिटी और खास के चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इस ज़िले में बहुत काफ़ी हाई है, खास करके बस्तर संभाग में। और अभी चूंकि मैं मलेरिया देखता हूं तो मलेरिया जैसा कार्यक्रम जो है, मलेरिया मुक्त बस्तर छत्तीसगढ़ अभियान पूरा प्रभावित हो रहा है। हमारे जो है पाड़ा जो है एंट्री का काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम साथी हमारे साथ जो है बने हुए हैं। ना एंट्री हो पा रही है, ना रिपोर्ट जा रही है। ये केवल छत्तीसगढ़ शासन को नहीं, भारत सरकार तक भी रिपोर्ट नहीं हो रही। तो भारत सरकार भी इसलिए सजग होना चाहिए। ये रेशो हमारे बना हुआ है, भारत और राज्य सरकार का जो रेशो है वो आपस में समन्वय करके हमें कमेटी ना बनाकर सीधा एक ही लिखित में पत्र का जवाब दे कि हमको एक ही लाइन में चाहिए कि नियमितीकरण इनको आज दिनांक से किया जाता है। ये पत्राचार व्यवहार जो है केवल समिति बनाकर न किया जाए, ऐसी उम्मीद के साथ मैं विष्णुदेव सरकार से आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। नारायणपुर जो एनएचएम कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं मानवता का परिचय भी दिए हैं। जब आपातकाल की स्थिति में किसी मरीज को, बच्चे को जो है इलाज की जरूरत हो तो धरने पर रहते हुए भी उन्होंने उसका इलाज किया है। तो कहीं ना कहीं धरने पर रहते हुए भी जो है उन्होंने ये किया, जो अब मानवता का उन्होंने परिचय दिया है। अभी जो है कुछ संगठनों का समर्थन, राजनीतिक दल का या किसी समाज का समर्थन भी आप लोगों को मिला है क्या? मिला है, हम लोग को सर्व पिछड़ा वर्ग समाज से मिला है, सर्व आदिवासी समाज से मिला और मुस्लिम समाज से भी समर्थन मिल चुका है। बिल्कुल जो है लगातार जो है ये एनएचएम कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं और इन्हें अलग अलग जो है समाज से इन्हें जो है समर्थन भी मिल रहा है। अबूझमार से बिलोंग करते हैं हम, अबूझमार की रीति रिवाज से संविदा दर्ज कर रहे हैं। क्या आप सभी साथी तैयार हैं? तैयार हैं? संविदा दर्ज को आज अंतिम विदाई देने जा रहे हैं हम। हमारे मन से यह संविदा प्रथा हमेशा के लिए